हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं शादी से जुड़े 10 अजीबो-गरीब रीति रिवाज के बारे में। सो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। चीन के युगर प्रांत में दूल्हा दुल्हन को तीर मारता है। अच्छी बात यह है कि इन तीरों के आगे का नुकीला हिस्सा हटा दिया जाता है ताकि दुल्हन या किसी को शादी में चोट ना लगे। इसके बाद दूल्हा वो तीर और धनुष को तोड़ देता है। यहाँ शादी होते ही दुल्हन पर तीर चला देता है दूल्हा। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके यहाँ माना जाता है कि ऐसा करने से दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हमेशा प्यार करेंगे, उनका रिश्ता मजबूत बना रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 9 पे। रोमानिया में जिस लड़की या लड़की को शादी करना होता है वो बिना किसी को बताए भाग जाते हैं। अकेले में 2 से 3 दिन साथ रहते हैं और दुनिया वाले उन्हें दंपति करार कर देते हैं। फिर शादी होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 8। केन्या के मसाई मारा नाम के इलाके में पिता अपनी बेटी की अजब ढंग से विदा करता है। वो उसके मुंह पर थूकता है। उसके बाद जब लड़की अपने पति के साथ जाने लगती है तो पीछे पलटकर नहीं देखती। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 7 पे। इंडोनेशियाई की शादी की परंपरा सुनकर तो आप लोग हिल ही जाएंगे। इस रस्म के अनुसार शादी के बाद दूल्हा दुल्हन पर 3 दिनों तक टॉयलेट जाने की पाबंदी है क्योंकि इसे अपशगुन माना जाता है। समुदाय के लोगों का मानना है कि नवविवाहित जोड़े को बुरी नज़र से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके लिए इन 3 दिनों तक के दूल्हा दुल्हन को कम खाना दिया जाता है और इस दौरान वे पानी भी कम पीते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 6 पे। भारत में किसी लड़की के मांगलिक दोष होने पर उसका विवाह किसी पेड़ या देव प्रतिमा के साथ करवा दिया जाता है। इस विवाह के बाद ही उस लड़की का विवाह किसी लड़के के साथ किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मांगलिक दोष से मुक्त होकर सुखी वैवाहिक जीवन बिताती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 4 पे। फ्रांस के कुछ इलाकों में शादी की पहली रात्रि को दूल्हे और दुल्हन के परिजन नवविवाहित जोड़े के कमरे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाने लगते हैं। वे लोग नवविवाहित कपल को चिढ़ाने की हर संभव कोशिश करते हैं। यही नहीं, दूल्हे दुल्हन को इस पूरे कार्यक्रम के बाद उपस्थित सभी लोगों को पार्टी भी देनी पड़ती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 3 पे। अफ्रीका के कोंगो में माना जाता है यदि आपने किसी शादी में कॉमेडियन को आमंत्रित किया है तो आप इसके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पर शादी को बेहद ही गंभीर उत्सव माना जाता है और दूल्हे दुल्हन को किसी भी स्थिति में हंसने की इजाज़त नहीं है। ऐसा करने पर विश्वास किया जाता है कि उनकी शादी जल्द ही टूट जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 2। वर्निया के एक आदिवासी इलाके में शादी वाले दिन लड़का और लड़की को घर से कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती, यहाँ तक कि वे बाथरूम में भी नहीं जा सकते। अन्य परंपराओं की तरह इसके बारे में भी माना जाता है कि ऐसा होने पर दंपति के सौभाग्य के लिए किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट एंड नंबर 1 पे। सबसे पहले नंबर पर आता है फ्रांस में अपनाई जाने वाली परंपरा का। यहाँ लड़की वालों को शादी में बचे खाने को टॉयलेट सीट के अंदर डालना होता है। इसके बाद इस सीट को पति पत्नी के कमरे में रख दिया जाता है। उन्हें जबरदस्ती इस सीट से बचा खाना एक बार निकालकर खाना होता है। ऐसा किए बिना उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये थे आज के हमारे कुछ फैक्ट्स। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।